घाटशिला उपचुनाव, रामदास सोरेन के बेटे को टिकट या मैदान में उतरेगा नया चेहरा। झारखंड मुक्ति मोर्चा में सियासी हलचल तेज। जी हां, झारखंड की राजनीति इन दिनों रहस्य और सस्पेंस से भरी हुई है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तैयारी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दिवंगत पूर्व मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद अब उनकी सीट पर किसे टिकट मिलेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा की घाटशिला विधानसभा कमेटी ने सर्वसम्मति से रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन के नाम पर मुहर लगा दी है और यह प्रस्ताव पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी भेज दिया है। यानी स्थानीय स्तर पर तस्वीर साफ नजर आ रही है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं रामदास सोरेन के बेटे के पक्ष में खड़े हैं, लेकिन अंतिम निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो कल्पना सोरेन है और भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं उनको लेना है। यही बिंदु इस पूरे खेल को और रहस्यमयी बना रहा है। क्या आला कमान भावनात्मक लहर को देखते हुए रामदास सोरेन के बेटे को टिकट देगी या फिर अचानक किसी नए चेहरे को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में उतारने का काम करेगी? अगर नया चेहरा उतरेगा तो यह चौंकाने वाला फैसला होगा। राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि सोमेश, जो कि रामदास सोरेन के बेटे हैं, उन्हें टिकट मिलता है तो सहानुभूति लहर झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में माहौल बना सकती है। लेकिन अगर नया चेहरा सामने आता है तो यह न केवल स्थानीय समीकरण बदल देगा बल्कि पार्टी के भीतर भी हलचल तेज हो जाएगी। इधर विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी भी टकटकी लगाए बैठी है। भाजपा और जो भाजपा के सहयोगी दल हैं झारखंड में, सभी इसी इंतजार में बैठे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से किसे टिकट दिया जाएगा। अगर टिकट रामदास के परिवार यानी उनके बेटे को मिलता है तो विपक्ष इसे परिवारवाद का मुद्दा बना सकता है। वहीं अगर टिकट नहीं मिला तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर असंतोष की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि अधिकतर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वह यही चाह रहे हैं कि रामदास सोरेन के बेटे को ही टिकट दिया जाए। यानी कि कुल मिलाकर घाटशिला की जो लड़ाई है अब केवल उपचुनाव नहीं रही बल्कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा की आंतरिक राजनीति और हेमंत कल्पना की रणनीतिक समझ का बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। विधानसभा कमेटी ने गेंद उनके पाले में डाल तो दी है, अब देखना है कि अंतिम फैसला क्या निकलता है। रामदास सोरेन के बेटे को टिकट मिलता है या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मिलकर किसी नए चेहरे को मैदान में उतारेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि घाटशिला से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वह यही चाह रहे हैं कि रामदास सोरेन के बेटे को टिकट दिया जाए। लेकिन खेल अभी बाकी है। राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए या कुछ कहा नहीं जा सकता। रामदास सोरेन जी की बात अलग थी, उनमें एक अलग प्रकार की रणनीति देखी जाती थी जब वह मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतरते थे। उनका एक अलग कुनबा था। लेकिन उनके बेटे, हालांकि वह भी राजनीति से लंबे समय से जुड़े हैं, अपने पिता का साथ भी देते थे, लेकिन कहते हैं ना कि जब समय बदलती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। तो क्या इस बार घाटशिला में भी बहुत कुछ बदलने वाला है? क्या देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।